डर नहीं भाग सकता है। डर तभी भागेगा जिस काम को आप कर रहे हो उसमें पूरी जान लगा दो। ऐसे काम करो ना कि जमाने में आज तक किसी ने ना काम किया है। पूरे तरीके से आत्मा को झोंक दो, डर नहीं रहेगा। आजमा लेना करके। तो ये हुआ डर। अब डर आती कहां से है? सबसे बड़ी बात है, डर आती है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। जब तक ये दोनों आपके साथ में नहीं रिश्ता जोड़ेगा तब तक डर आता रहेगा, हर बार आता रहेगा और कभी भी ये सक्सेस होने नहीं देगा। डर, इस डर को हटाना है तो एसडीएम वाले फील्ड में आपको नॉलेज को बढ़ाना होगा और अपने एक्सपीरियंस को भी बढ़ाना होगा, तभी ये डर जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा। अब बात रही कि सर ये नॉलेज क्या है? नॉलेज ज्ञान है। जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, बेहतरीन तरीके से पढ़ो और उसी को पढ़ा हुआ का उसको क्या करो, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, उसका यूटिलाइज करो। यानी कि जो चीज आप पढ़ रहे हो, मान लो प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो, तो अगर पढ़ रहे हो तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालो, उसमें सॉल्व करो। अगर वैदिक युग पढ़ रहे हो तो वैदिक युग से जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं किसी भी पीसीएस में या आईएएस में, उसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व कर रहे हो 100%, तो डर है कहां वैदिक युग में? बता के देखो तो मुझे। नहीं डर है। ये डर तब आता है कि आप बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। उसका यूटिलाइज कहां पे करते हैं? किसी संस्था में जाके पैसा बहा के, और संस्था वाला अपना नाम कमाने के लिए बोझा का बोझा क्वेश्चन डालते हुए जा रहा है और आपकी जिंदगी नर्क बन जाती है देखते देखते। जबकि सब कुछ आपके घर में ही बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है सुकून कहां पे है? उसी संस्था के अंदर। ये तो वही बात हुआ कि आपका खूबसूरत सा कमरा से ज्यादा सुकून आपको मिलता है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने में। अरे हद मजाक हो गई यार। घर में इतना सारा किराया दे लो, 4000 5000 का रूम है, फिर भी सुकून आपको 300 रुपए वाली जहां पे लिया जाता महीना, वहां सुकून मिलता है। इसका यूटिलाइज करो ना। कब करोगे? थोड़ा सा सोचो। सारा खेल यहीं पे है। जो इसके अंदर इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा बाहर। एक बात याद रखना, सारा गेम इसी से हो रहा है। बाकी व्यवस्था संस्था से कोई मतलब नहीं है। सारा मतलब इसी के अंदर से है। अगर इसको सही कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम सही, अगर ये गड़बड़ रहेगा तो सारी प्रॉब्लम गड़बड़ कर देगा, सारी सॉल्यूशन को गड़बड़ कर देगा, आपकी जिंदगी तक गड़बड़ कर देगा। तो बात रही कि जो भी आप पढ़ रहे हो, नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिलेगा, डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब तक इसके सिवा कोई डिफिनेशन ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते हो, डर को हटा ही नहीं सकते हो। जो भी पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लगाना आज अभी इसी वक्त से, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों में करना शुरू कर दो। आपका डर ना भाग जाए तो मेरा नाम बदल देना। बाकी दुनिया में कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई दे रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा। चलिए दूसरा आते हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी। और ये कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो लोग मैरिड होती हैं, जो लोग एक फैमिली में रहती हैं औरतें, या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन लोगों में सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी का। और उन लोगों के साथ भी है जो लोग स्टूडेंट हैं, पटना मुखर्जी नगर या प्रयागराज में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी कंटिन्यूटी की कमी हो जाती है और इसके लिए वो सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं, डिप्रेशन के कभी कभी शिकार हो जाते हैं। कभी कभी तो जिंदगी ऐसा लग जाता है, यही वजह होता है। ये कंटिन्यूटी क्या करती है? आपकी जिंदगी को ये बता देती है हमसे नहीं होगा। और ये कंटिन्यूटी सबसे बड़ा पॉइजन है, सबसे बड़ा पॉइजन है। इससे बड़ा पॉइजन कुछ भी नहीं है ये एसडीएम के फील्ड में। ये आपकी जिंदगी को नर्क बना के रख देगी, आपको बर्बाद करके रख देगी अगर इसको सही तरीके से ना संभाल पाए तो। आपको लग जाएगा इससे बढ़िया तो है बैंक पीओ बन जाओ, इससे बढ़िया तो रेलवे में चली जाओ। लेकिन याद रखना, अगर ये स्ट्रांग है तो फिर सारा समाधान हो जाएगा। और सच में बता रहा हूं, एसडीएम बच्चों का खेल है, बशर्ते ये सही हो जाए। अब बात रही कि सर इतनी अच्छी बात तो बता दी कि बच्चों का खेल है, प्रूफ करके दिखाओ, डेमो देके मुझे दिखाओ। दिखाता हूं डेमो आपको। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी होती है। अब ध्यान रखो कि आपको पता, हर इंसान को पता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अंदर एनर्जी क्या है, सबको पता है। सुजीत को भी पता है और जो आप लोग देख रहे हैं आपको भी पता है आपकी एनर्जी क्या है। अलग बात है आपको छुपा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी को पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। मान लो कि सबसे पहले जो 4 घंटे की रखो टाइमिंग, कम से कम इतना उम्मीद किया जा सकता है आपसे कि 4 घंटे की टाइमिंग रखो, बस 4 घंटे की। 4 घंटा जो है कम से कम 7 दिन पढ़ो कंटिन्यू। 4 घंटा 7 दिन पढ़ो। कभी भी मत करो कि इसको उठा के सीधे 10 घंटा बना दो। यही गलती तो सबसे बड़ी गलत है, सबसे बड़ा जहर तो यहीं से कर लेते हो, या आप ही खुद ही तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। कंटिन्यूटी कहां करा? कंटिन्यूटी तो बदनाम है, प्रॉब्लम तो आप क्रिएट कर रहे हो। सिर्फ 4 घंटा रखो। अगर 4 घंटे में भी दिक्कत है तो इसको 2 घंटा बना लो। जरूरी नहीं 4 घंटा, 2 घंटा बनाओ और 2 घंटा 7 दिन करो। 8वां दिन जाने के बाद में इसे 2 घंटे को 2.5 घंटे बना लो। ध्यान रखना छोटे छोटे नंबर बढ़ाओ।
अगर आपने 2 घंटे पढ़ा, अगर 2 घंटे से 3 घंटे पढ़ लिया, तो आपके अंदर 1 घंटे का प्रॉफिट होगा। और 1 घंटे का प्रॉफिट क्या करेगा? आपको एनर्जी देगा, पॉजिटिव में रखेगा। वाह, मजा आ गया। मैंने टारगेट रखी थी 2 घंटे की एक दिन में पढ़ने की, हमने पढ़ ली 2.5 घंटे, 30 मिनट्स के प्रॉफिट, अंदर में पॉजिटिव एनर्जी। आपने टाइमिंग रख लिया 10 घंटे की। किसी तो कितनी तो ऐसे पागलपंथी करते कि 17 घंटे की टाइमिंग रख लेते हैं, और ये 17 घंटे की टाइमिंग 3 दिन 4 दिन तक होती है, 3 से 4 दिन तक। उसके बाद ये 17 घंटे खत्म हो जाती है। जब तक 3 दिन और 4 दिन किया जाता है, तब तक इनके अंदर जो एनर्जी पॉजिटिव की होती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। आपके अंदर तो एनर्जी पॉजिटिव में रहती है, लेकिन जो 17 घंटा 3 दिन 4 दिन पढ़ते हैं, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और जैसे ही ये 3 दिन 4 दिन के बाद 17 घंटा सीधा घट के आ जाता है 8 घंटे में, उसके बाद ओवर, जो अभी तक थी ओवर कॉन्फिडेंस, अब डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। यही खेल है, यही जिंदगी भर सबके साथ हो रहा, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा और सीधे डिप्रेशन में चला जाता। यहां पे अगर कोई 4 घंटे का टारगेट लिया है, 4 घंटे में अगर वो 3 घंटे भी पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां 17 घंटे का खेल तुमने लिया, वो टारगेट, और पढ़ रहे हो सिर्फ 8 घंटे, 50% का डिस्काउंट हो रहा है, ये आपको लेकर नीचे गिरा देगा। और फिर लगेगा एसडीएम हमारे बस की बाहर की बात है, मेरी औकात नहीं है। तो ठीक है, ग्रुप डी की तैयारी करो, दरोगा बन जाओ, बनो दरोगा, मैं क्या कर सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात है छोटे छोटे टाइम टेबल। मत घबराओ, हमें यहां पे सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, हमें यहां पे सक्सेस चाहिए। एनी हाउ, टाइम लगे तो लगे। अरे ऐसे भी 5 साल तो लग जाता आपका। अगर 2 साल दम भर के पूरी मिन्नत से पूरी कायनात को समेट के अगर तैयारी किया जाए, तो क्या दिक्कत है? 2 साल गया तो गया। 2 साल से ज्यादा समय थोड़ी लगेगा अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो। और सक्सेस तो आपके पास दौड़ के आएगा, सक्सेस के लिए भागना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस है कि आप खुद जान के करते हो कि मैं भागूंगी सक्सेस के पीछे, तो भागो। जिस दिन भागना शुरू कर दिया ना, उस दिन सक्सेस जिंदगी भर नहीं पकड़ाएगी। आज तक जमाने में किसी से ना पकड़ाया है, आपसे भी नहीं पकड़ाएगा। अगर चाहते हो कि सक्सेस को बुलाना, तो मेहनत इस तरीके से करना होगा। अदरवाइज जिंदगी भर भागते रह जाओगी, वो कभी नहीं पकड़ाएगा। आपसे एक कदम दूर रहेगा, लेकिन तब भी नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि उसकी रफ्तार आपकी रफ्तार से करोड़ों किलोमीटर दूर है। इसलिए ध्यान रखना कि इसी तरीके से कंटिन्यूटी का मतलब सीधा यही होता है, आप टारगेट छोटे छोटे लो, छोटे छोटे लो। 2 घंटा ही लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जरूरी लिखा हुआ नहीं कि एसडीएम जो बना हुआ है उसको 20 घंटे मेहनत करना। ये कुछ टॉपर ने ह्यूमर फैला दिया है, कुछ टीचर ऐसे जो ह्यूमर फैला के आपको पागलपंथी का शिकार बना दिए हैं। ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, रियलिटी नहीं है। और वो भी सच बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम के टाइम में 1 महीना भी ज्यादा बोल रहा हूं, 10 से 15 दिन 17-18 घंटे मेहनत करते हैं और पूरे साल को बता देते हैं 17 से 18 घंटा, और आपकी जिंदगी को नर्क बना के छोड़ देते हैं। और आप भी सोचते हो 17 घंटे की टारगेट लेने की, और जिंदगी भर पूरा नहीं हो पाता, और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो। अच्छे खासे आपके अंदर इंटेलिजेंट होते हुए भी आप एसडीएम की कुर्सी पर जाके नहीं बैठ पाते हो, और यही वजह होता है कोई गलत इंसान जाके बैठ जाता, जबकि ये एसडीएम की कुर्सी आपका इंतजार कर रही थी। आपने खुद ही एसडीएम की कुर्सी पे लात मार दिया। तो ध्यान रखिएगा, टारगेट हमेशा छोटा रखिए। आप हाउस वाइफ भी हैं, फिर भी टाइम रखिए छोटा, उसी को कीजिए ना। धीरे धीरे खुद में टाइम निकालना बता दूंगा। अभी तो कंटिन्यूटी में आपको ला रहा हूं, एक बार कंटिन्यूटी में आ जाए, टाइम तो मैं चुराना सिखा दूंगा आपको। घबराते हैं किस बात की? ये हुआ ही। उसके बाद आते हैं, दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 3 चीज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। पहला, भूख। क्या आपको चाहिए, उसके प्रति भूख बड़ी गंदी वाली होनी चाहिए। गंदी वाली का मतलब समझ में आ रही है ना? एकदम खतरनाक वाली, इतनी भूख कि अगर 1 सेकंड भी ना मिला तो मेरी जान चली जाएगी। दूसरा होना चाहिए जिद, ये बेहद जरूरी है, जिद बहुत जरूरी। और तीसरा होना चाहिए ईयर, साल। मतलब भूख, मतलब किसी भी हालत में मुझे एसडीएम को खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिद मतलब मोहब्बत नहीं, जिद है एसडीएम को पाने की, एक जिद बना लिया। और ईयर का मतलब कंफर्म कर दिया है कि 2021 में एसडीएम बनना तो बनना है, नहीं तो लौट के चले आना वहीं पे जहां से हम चले थे। सीधा एक लाइन का आंसर, कभी भी नेवर गिव अप नहीं। ये मजाक है, ये आपकी जिंदगी के साथ मजाक करता है। नेवर गिव अप। फिर से एक बार, नहीं जी फिर से नहीं होगा, जो होगा इसी बार होगा, इसी साल होगा। करना है तो करना है, नहीं तो लौट के चले जाना है। मैं मां बाप को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं वक्त को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं कंफर्ट जोन में नहीं बैठना चाहता हूं, क्योंकि मुझे इस दुनिया में कुछ न कुछ करके जाना है, ताकि मैं चला जाऊं तो मेरी काम दुनिया में लोगों को याद रहे। सीधा सा एक लाइन का आंसर है।
ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीज होना बेहद जरूरी है, तभी टाइम मैनेजमेंट आप पकड़ पाओगे। पहला भूख, दूसरा जिद और तीसरा ईयर। ये तीनों आप अपनी जिंदगी में लिख लो। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं समय, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास में समय नहीं, मान लीजिए कि आप कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप रास्ते से जा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए व्हाट्सएप। बस जो भी वीडियो आपको जा रहा है, चाहे आप इनक्रेडिबल परिवार का देख रहे वीडियो या किसी और का वीडियो देख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी को आप देखिए। जहां समय मिले फटाक से एयरफोन लगाइए और पढ़ाई के काम करना शुरू कर दीजिए। तो सफर में भी तो आपका टाइम हो रहा, आने जाने में जो आपका कम से कम 1-2 घंटा लगता वो यूटिलाइज कर लिए। 4-5 घंटे घर पे पढ़ लिए तो हो तो गया, एसडीएम तो बन गए। 5 से 6 घंटा सफिशिएंट है पढ़ना। अगर 1.5 साल कंटिन्यूटी में पढ़ लिए, 365 दिन अगर 6 से 7 घंटे दे दिए, तो एसडीएम बनना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। इससे ज्यादा डिमांड नहीं करता एसडीएम। वरना 15 घंटा भी पढ़ के कुछ नहीं कर पाइएगा। यही है, सीधा सा मतलब है। दूसरी बात होती है कि अगर घर में महिलाएं हैं, वो क्या करें? मान लीजिए झाड़ू दे रही हैं, तो उस टाइम में क्या कीजिए, आप साउंड बॉक्स रख लीजिए, या फिर जो है आप ब्लूटूथ वाली ईयरफोन लगा लीजिए, मोबाइल कहीं और रख दीजिए, वहां से हमारी वीडियो सुनते रहिए। टाइम तो निकल रहा है, झाड़ू भी दे रही हैं, लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्या मैंने बताया हूं, जिद। अभी इस वक्त आपके दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि हमारी बिटिया रानी कहां है, हमारा बेटा कहां सोया हुआ, हमारा पति कहां सोया हुआ। सबको छोड़ दीजिए, बस आप अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले आपको जाना है। इस बात को याद रखिए। इसलिए सपना भी आपका अकेले है, उसको आपको पूरा करना होगा एनी हाउ। बाकी जो काम आप किए हैं वो एक छोटी सी, कोई भी दुनिया की हर लड़की करती है। उसे भी शादी होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसके भी पति होते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन सपना को पूरा करना ये सबसे बड़ा चीज है, जो कि अभी तक आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप दिमाग में इस तरीके के यूटिलाइज कीजिए। आप कहीं पे हैं, मान लीजिए कहीं भी जा रहे हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि टाइम जा रहा है, वहां पे कर लीजिए। दोस्त यार या कहीं सहेली से बात कर रहे हैं, तो वहां भी हेडफोन लगाए रहिए। हाँ मैं हाँ उसका मिलाते रहिए, लेकिन आवाज मेरी सुनती रहिए। टाइम तो चुरा रहा है, यही तो टाइम चुराना होता। और टाइम चुराना क्या होता? कहां से टाइम निकाल लीजिएगा? सबके पास 24 घंटे हैं। अब्दुल कलाम साहब सर के पास भी 24 घंटे था, विवेकानंद के पास भी 24 घंटे था, गांधी जी के पास भी 24 घंटे हैं, सचिन तेंदुलकर साहब के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। इसी 24 घंटे में आपको कोई महान काम करना होगा, तब जब समय को इस तरीके से चुराइएगा। अदरवाइज चुराने के कोई रास्ते नहीं है। जो करना कर लीजिए, एक काम कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, किसी को मत छोड़िए, सबको पकड़ के रखिए, लेकिन दिमाग के अंदर भूख जगाइए, एक जिद पालिए। वो ईयर याद रखिए, कौन से ईयर में जाके एसडीएम की कुर्सी पर बैठना है तो बैठना है, नहीं तो खेल खत्म कर देना। तो ये चीज जब अंदर में आएगी ना, तो अपने आप टाइम मैनेजमेंट निकाल लोगे। सुजीत की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया में किसी की जरूरत ना पड़ेगी। नेक्स्ट है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, पढ़ा हुआ कैसे याद रहे, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पढ़ा हुआ याद रहने का सीधा सा मैं एक चीज मानता हूं कि समझ के पढ़िए। पहली बात, समझ के पढ़िए, डीपली पढ़िए। कभी भी शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि एसडीएम डिमांड करता है कि अगर शॉर्ट में आओगे तो मैं जिंदगी में गले नहीं लगाने वाली हूं। जो करना कर लो, चाहे कितना भी लिख दो, मेरा दिल भी कितना पागल है प्यार, तो करते रहो, मैं नहीं मिलने वाली हूं। अगर मुझे गले लगाना है तो आपको डीपली पढ़ना होगा। जब तक डीपली नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको एसडीएम की कुर्सी पे बैठने का कोई हक ही नहीं बनता है। और जब डीपली पढ़िएगा तो पढ़ा हुआ तो अपने आप याद हो जाएगा। सीधी सी बात है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।